वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी। तो आज क्लास 8 का पीरियोडिक इवैल्यूएशन टेस्ट मैथ्स इंग्लिश मीडियम इसके सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो ये पीडीएफ के पेजेस है, तो ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो देख लीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2 और 3 है, तो ये भी लिख लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद 4 है डू एज डायरेक्टेड, वो लिख लीजिएगा। उसके बाद 5 और 6 आता है, वो लिख लीजिएगा। 6 क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और लास्ट में क्वेश्चन 10 सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये हमारी पीडीएफ पूरी हुई। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये पीरियोडिक इवैल्यूएशन टेस्ट क्लास 8 के मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम के सॉल्यूशन है, जुलाई 21, मार्क्स 50। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। तो इसमें 0.9 इंटू 10, तो इसका आंसर 9 है, ठीक है। यानी आप इस तरह से कर सकते हैं। ये जब भी डेसिमल से बाद में वाला जो नंबर है, तो कितने नंबर होता है, 1 है, 2 ये, तो उसके मुताबिक आपको 0 लिखना है। तो ये एक ही नंबर है, तो इसके नीचे 10 आएगा और इसके बाद ये 10, तो ये 0 कट होके बचा कितना, 9। तो इसका सही आंसर 9 होगा, ठीक है। उसके बाद 0.1 इंटू 12.6, तो इसका सही आंसर है 1.26। तो ये किस तरह से आएगा, यहाँ पे 1/10, यानी यहाँ पे एक ही नंबर है, इसलिए 1/10 मल्टीप्लाई 12, 6, ये पीछे एक ही नंबर है, यानी यहाँ पे भी 10 आएगा, ठीक है। तो ये कितने हुए, 126 बाय 100, 126 बाय 100। अभी डेसिमल पॉइंट ही सिर्फ आपको देना है, ठीक है। तो ये पीछे से कितने यहाँ पे 0 बचे हैं, 2, यानी पीछे से 2 नंबर के आगे आपको डेसिमल का पॉइंट देना है, यानी सही आंसर आपका ये आएगा 1.26। उसके बाद थर्ड है 3.25 बाय 10, तो इसका आंसर 0.325। इस तरह से आपको ये आंसर्स एकदम इजी है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन की ज़रूरत, जिस तरह से ये दोनों किया है इस तरह से ये आपको करना है। इसमें एडिशन करना है और इसमें प्लस करना है, ठीक है। तो इसका 0.3 है और इसका 5 है। क्वेश्चन 2 सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। सिंप्लीफाई 5/2 रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 2/5 रेज टू 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, 5/2 ब्रैकेट कंप्लीट रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 2/5 रेज टू 2, ठीक है। तो इसमें जब भी हम सिंप्लीफाई करते तो 5 का रेज 5 और नीचे जो नंबर है, यानी ये ब्रैकेट हम निकालते, तो इसमें ये जो रेज होता है ये इससे भी बाय 5 होता है रेज, और 2/2 रेज टू 5, ये दोनों के को भी ये ब्रैकेट निकलने के बाद लगता है। मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू 3 एंड 2 रेज टू 3। यहाँ पे क्या हुआ, डिवाइडेशन का हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो नीचे का नंबर ऊपर चला जाता है और ऊपर का नंबर नीचे आ जाता है, ठीक है। 5 रेज टू 5 एंड 2 रेज टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू 3 और 2 रेज टू 3। तो ये ब्रैकेट निकालने के बाद इस तरह से आपको ये सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद ये ऊपर के जो रेज हैं उनको प्लस करना है, तो 5 + 3, और नीचे के जो रेज है उनको प्लस करना है। तो इसका क्या आंसर आएगा, 5/5 रेज टू 8 एंड 2 रेज टू 8, ये सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट सिंप्लीफाई है a रेज टू 4 b रेज टू 5 मल्टीप्लाई बाय c रेज टू 7 डिवाइडेड बाय
C⁻8 इंटू A⁴ इंटू B⁻3। तो इसमें क्या होगा, जो भी A है उनके जो रेज है उनसे आपको माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि ऊपर के जब भी नीचे से हम लेते हैं तभी माइनस होता है, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। तो A और यहाँ पे A कहाँ है, उसके जो रेज है उनको माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है, ठीक है। और ये नीचे वाले जो नंबर्स है वो ऊपर चले जाते हैं तो माइनस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको A का 4 - 4 आ जाएगा, ठीक है, ये रहा इन दोनों का। फिर B का 5 रेस 5 और यहाँ पे रेस 3 है, तो 5 - 3 आएगा, इंटू C का 7 है और नीचे क्या है 8 है, तो 7 - 8, ठीक है। तो इसमें A का क्या आएगा 0, B का 2 और C का -1 आएगा, ठीक है। इनका जब भी हम माइनस करते हैं तो ये सही आंसर आएगा। तो A का ये निकल जाता है, कट हो जाता है, तो बचे B² एंड C-1। तो C-1 का क्या मीनिंग होता है, C-1 इज इक्वल टू 1/C हो जाता है, यानी ये माइनस निकालने के लिए आपको C नीचे लाना होगा, तभी इसका मीनिंग 1/C आ जाएगा, ठीक है। तो 1 हम नहीं लिखेंगे तभी चलेगा, तो बचे कौन सा B², तो B²/C, तो ये सही आंसर आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें इक्वेशंस दिए तो वो आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट है 2x = 10, तो x = 10 और ये 2 नीचे आएगा और ये 2 के टेबल में 10 आता है, तो कब आता है वो लिखना है, 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो सही आंसर x = 5 आएगा। नेक्स्ट है 7m + 5 = 40, तो 7m और =40 माइनस ये 5 यहाँ पे आता है तो माइनस हो जाता है, तो 40 में से 5 गए तो 35, ठीक है। तो m = ये 7 नीचे चला जाता है, ठीक है। तो 35/7, तो 7 1 = 7, 7 5 = 35, तो m = हमारा 5 आंसर आता है। थर्ड 2 इन ब्रैकेट x + 3 = 10, ठीक है। तो ब्रैकेट में से निकालने के बाद 2x यानी 2 × x यानी 2x, 2 3 = 6 + 6 = 10, तो 2x और = 10 के बाद ये यहाँ पे आया तो 6 होगा, फिर 2x = 10 में से 6 जाता है तो 4 आता है, और x 4 और ये 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है, 4/2, तो 2 1 = 2 और 2 2 = 4, ठीक है। तो x = हमारा आंसर 2 आ जाता है। क्वेश्चन 4, डू एज डायरेक्टेड। इसमें फर्स्ट है कन्वर्ट 7/4 इंटू परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे 7/4 इंटू परसेंटेज में करना है, यानी परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, इंटू 100 करना होता है, ठीक है। तो ये 7/4 इंटू 100, तो 4 1 = 4, 4 2 = 8, बचे 2 यानी 20, तो 4 के टेबल में 20 कब आता है 20, 4 5 = 25, तो सही आंसर इसका 175 आया है। 25 इंटू 7 करते ही 175 आंसर आता है, ठीक है। और ये परसेंटेज का आपको सिंबल देना है। सेकंड, कन्वर्ट 0.65 इंटू परसेंटेज, तो 0.65 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, 65 डेसिमल में है, ठीक है। तो 2 नंबर के बाद डॉट आता है, तो 65/100 इंटू 100, तो ये 0 और ये 0 कट होते हैं, तो कितने बचे 65, तो 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 60% इंटू डेसिमल फॉर्म, तो इसमें 60% को डेसिमल फॉर्म में आपको लिखना है।
तो 60/100, 60% यानी 60/100 इसका मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये 0 कट होके ये 0 कट हो जाता है, तो 6/10, तो 6/10 को डेसिमल फॉर्म में क्या लिखना है, 0.6, ठीक है। ये एक ही नंबर है, तो इससे आगे आपको डॉट लिख के एक 0 लिखना है, ठीक है। राइट टू 20% इंटू फ्रैक्शन, तो 20/100 यहाँ पे 0 कट होता है, तो 0.2 आंसर आता है। हाउ मेनी परसेंटेज इज इक्वल टू 3.1%, क्वेश्चन मार्क। 3.1 इंटू परसेंटेज यानी 100 इज इक्वल टू 31/10, यानी 31 ये डेसिमल यानी एक 10 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 0 0 गया, तो कितना आंसर आता है, 310, ठीक है। ये 31 इंटू 10 करोगे तो 310 आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 5, आंसर द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1000 किट फॉर 2 years at 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करना है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट दी है, कितनी है, 1000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 30%, और आपको एन कितना दिया है, 2 years, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए है, 2 years। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला का क्या आएगा, इज इक्वल टू PRN, P इंटू R इंटू N डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इसमें आपको P क्या दिया है, 1000 इंटू R 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, तो ये दोनों 0 कट होता है, तो 3 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना आया, 3 इंटू 6, 10 इंटू 6, तो आए हमारा कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड द अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑफ ₹5000 केप्ट फॉर 2 years एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सॉल्यूशन क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% एंड नंबर ऑफ ईयर 2 years, ठीक है। तो I इज इक्वल टू PRN डिवाइडेड बाय 100, तो P कितना दिया है, 5000, R 7 इंटू 2, ठीक है। तो ये 2 0 कट होके 50 इंटू 7 2 ज़ा 14, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 14, तो I कितना आया, 700। उसके बाद आपको क्वेश्चन में अमाउंट दी गई है, अमाउंट आपको निकालनी है, आपको। तो इसमें अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल हमारा क्या है क्वेश्चन में 5000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कितना ढूंढा, 700, तो इसका प्लस करते ही 5700 रुपीज आंसर आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है। इसमें फर्स्ट है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे लेना है, तो 4 इंटू 1, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, ऊपर क्वेश्चन में 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो 20 बाय ये 4 यहाँ पे आ जाता है, तो 20/4 इज इक्वल टू लेंथ कितनी मिलती है आपको, लेंथ इज इक्वल टू 5 मिलती है, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा, ठीक है। तो 5 मिलने के बाद एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, L इंटू L, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लेंथ कितनी मिली है, 5, तो वो आपको 5 में से 5 मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आता है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाता है। अ गेट हैविंग डायमेंशन 2 मीटर into 1 meter is the wall of the 3 meter into 5. If the cost of coloring is ₹100 per meter square, find the total cost of coloring the wall.
तो इसमें सॉल्यूशन एरिया ऑफ डोर, तो एरिया ऑफ डोर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय बी। तो लेंथ यहाँ पे कितनी दी है, 2 दी है, यहाँ पे 2 दी है, तो इनटू 1, तो 2 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाता है। एरिया ऑफ द डोर विथ वॉल, ठीक है, एरिया ऑफ द डोर विथ वॉल कितना दिया है, 3 मीटर, तो 3 मीटर इंटू 5, ठीक है, यहाँ पे दी गई है वो लिखनी है। तो इसका क्या आंसर आएगा, 3 5 15 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वॉल विदाउट डोर, ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ डोर 2 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ डोर विथ वॉल 15 मीटर स्क्वायर, तो इसका आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है, ये दोनों आंसर का। तो 15 - 2 और मीटर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है मीटर स्क्वायर, तो इसका सही आंसर 30 मीटर स्क्वायर आ जाता है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल, तो कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग क्या आएगा, 100 इंटू, हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कॉस्ट ऑफ कलरिंग इज ₹100, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल आपको 100 इंटू जो एरिया ऑफ वॉल विदाउट डोर निकाला था, तो ये आपको लेना है, तो 100 इंटू 13, तो इज इक्वल टू 1300 रुपीज़ आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इसमें फर्स्ट है 4/5 प्लस 6/5, तो इसका सही आंसर ये 4 + 6 करना है और नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही लिखना है, तो 4 + 6 कितना आया, 10/5। 4/5 - 7/15 इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों ही डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे बड़ा वाला डिनोमिनेटर कौन सा है, 15 है, ठीक है। 15 जो है वो 5 के टेबल में कब आता है, 5 3 ठीक है ना, तो इससे आपको 3 मल्टीप्लाई करना है और यही 3 ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी सेम डिनोमिनेटर आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 3 किया है और यही 3 ऊपर हमको कॉपी ही करना है, ठीक है। तो इसमें इसका और -7/15 ऐसे ही लिखना है, तो इज इक्वल टू कितना आया, 4 3 12/15 आ गया और -7/15 ऐसे के ऐसे लिखना है। उसके बाद इसका सिंप्लीफाई करते 12 - 7/15, तो इसका सही आंसर 5/15 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/5 इंटू 2/5, तो ये सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 2 5 इंटू 5, तो इसका 6/25 आंसर आता है। नेक्स्ट 4/5 डिवाइडेड बाय 2/5 इज इक्वल टू, तो ये डिवीजन करना है, तो क्या करना है, ये 3/5 ऐसे के ऐसे लिखना है, मगर इससे आगे साइन डिवीजन का आता है, तो इन दोनों की जगह आपको चेंज करनी है, तो 2/5 का 5/2 होता है, इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और 5 इंटू 2 हुआ, तो कितना है, 3 5 15 एंड 5 2 10, तो इसको कट होता है, तो 5 2 10 एंड 5 3 15, तो इसका सही आंसर 3/2 आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। सचिन तेंदुलकर स्कोर 58, 72, 89, 105 and 95 runs in 5 innings respectively. What is his average score? तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है, एवरेज आपको निकालना है, तो सम ऑफ द नंबर्स, यानी जो भी जितने भी यहाँ पे नंबर्स दिए ये आपको लिखना है, सम ऑफ द नंबर्स, ये एवरेज का फॉर्मूला है, तो ये आपको यूज़ करना है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो यहाँ पे सभी नंबर्स आपको लिखने हैं, स्कोर और कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 आता है और इन सभी का टोटल मिला के 419 डिवाइडेड बाय 5 आता है, तो इसका हम डिवीजन करते हैं, इसका सही आंसर 83.8 आंसर आ जाता है, ठीक है। रफ आप करोगे तो ये यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फाइंड मीडियंस, तो 12, 42, 15, 36, 50, 33
25। तो ये इसका सॉल्यूशन, आपको मीडियंस निकालने हैं, ठीक है। तो इसमें पहले आप छोटा वाला जो नंबर होता है वो लिखना है, उसके बाद उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, इस तरह से फर्स्ट आपको 12, 15, 25, 33, 36, 42, 50। अभी ये सभी कितने हैं? 7 है। तो इन 7 के बीच में कौन सा नंबर आता है वो आपको ढूंढना है। यानी ये 3 नंबर का पेयर करते हैं और ये 3 नंबर, तो बचा कौन सा? 33। तो ये मीडियंस आपका 33 आंसर हुआ। फाइंड मोड 14, 25, 18, 14, 36, 13, 14। तो इसमें सॉल्यूशन इसका क्या आएगा? ये सारे जो नंबर है इसमें सेम ही नंबर दिखाई दे रहा है, वो बार बार आता है, तो वो आपका मोड हुआ। तो यहाँ पे देखिए 14 3 बार आया, इसलिए इसका मोड आंसर क्या आया? 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये यहाँ पे फिगर्स दी गई है, डायग्राम दी गया है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एंगल। तो ये आपका फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। तो एक्सटर्नल एंगल कितना है? 130, ठीक है। ये 130 इज इक्वल टू एक्स की आपको तो फाइंड करना है वैल्यू, तो यहाँ पे x प्लस 90 डिग्री है, इसलिए 90 लेना है। तो ये x बाहर निकलेगा और ये 130 माइनस 90 हुआ, यहाँ पे आता है ये 130 माइनस 90 हुआ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 40 आंसर होता है। नेक्स्ट वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे x एंड y की फिगर आपको ढूंढनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। तो इसमें x इज इक्वल टू 70 प्लस 80, यहाँ पे a एंड b 70 और 80 दिया है, तो x इज इक्वल टू 70 प्लस 80 इज इक्वल टू x 150 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल a, एंगल b, एंगल c लिखना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये इसका एंगल हम प्रोटेक्टर से चेक करोगे तो 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो ये एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें 70 प्लस एंगल ए का आंसर यहाँ पे फिगर में दिया है 70 और बी में 80 है। तो यहाँ पे 70 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाय एंगल सी में एंगल y है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखना है, तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों का यहाँ पे सही आंसर 150 आएगा। तो 150 प्लस y ऐसे के ऐसे ही आपको लिखना है, इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे y बाहर निकालते ही 180 माइनस 150 करते ही y का आंसर आपको 30 मिलता है। क्वेश्चन 10, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Add x raised 3 plus 5x square plus 3x plus 2 6x square minus 8x raised 3 plus 8। तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है? x क्यूब माइनस 8x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, यानी x क्यूब के नीचे ही आपको क्यूब ही लिखना है, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, और 3x के नीचे x ही लिखना है, और जो भी एक ही नंबर होता है तो वो अलग से आपको लिखना है। तो यहाँ पे इन दोनों का पेयर का आंसर आपको लिखना है, इन दोनों का पेयर का आंसर लिखना है। यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी जगह खाली रखिए और इस तरह से ये लिख के इसमें से ये x क्यूब यानी 1x आता है, तो 1 में से 8 गया तो माइनस 7x क्यूब प्लस 5 और 6 प्लस करते ही 11x स्क्वायर प्लस 3x ऐसे के ऐसे यहाँ पे लिखना है प्लस 8। तो इसका सही आंसर माइनस 7x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 आंसर आता है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट। ये
ये नंबर को आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसमें फर्स्ट एक्स क्यूब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 5x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस 2 एंड माइनस 6। ठीक है, तो ये प्लस प्लस होता है तो इसका माइनस आ जाता है, ये प्लस प्लस माइनस है, प्लस 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 और यहाँ पे माइनस है तो प्लस आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए इनके साइंस हमको चेंज करना पड़ता है, एडिशन में नहीं करना होता है, इसलिए यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर 0 ही आएगा, माइनस माइनस। ठीक है, ये कट हो जाता है। फिर बाद में 5 में से 3 गया तो 2x स्क्वायर वाई। ठीक है, और उसके बाद इसका जो बड़े वाला नंबर है उसका ही साइन आएगा। तो 3 में से 3 प्लस 5 किए तो 2 किए तो 5x स्क्वायर एंड 6 में से 2 गया तो 4 आता है। ठीक है, तो ये 6 का जो साइन है वही यहाँ पे लिखना है। तो इसका सही आंसर है -2x स्क्वायर वाई प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये पीरियोडिक असेसमेंट मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस सॉल्यूशन का लाभ उठा सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।